बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। डीडी ने नाज़रीन कल मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, कल नहीं परसों, इनफैक्ट परसों मुझे रिस्पॉन्स किया, मुझे जवाब दिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँ कि मैं समझता हूँ कि मैं एक लकी बंदा हूँ कि एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्स तो किया ना। मतलब जब जहाँ पर इतने सारे लोग डीडी पर बात कर रहे हैं, डीडी से सवाल कर रहे हैं, डीडी उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मेरा बाकायदा नाम लेकर डीडी साहब ने रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब ये है कि बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो सवाल मैं कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं जाकर क्लिक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही जगह पर जाकर लग रहे हैं। दैट्स वाई डीडी साहब बाकायदा मेरा नाम लेकर मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डीडी साहब, आप मुझे कहते हैं कि मैं 2 टके का इंसान हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाकी बातें बाद में, पहले मैं आपको 2 टके के इंसान में और एक अच्छे इंसान में मैं आपको फ़र्क समझा दूँ कि 2 टके के इंसान में और एक कीमती इंसान में फ़र्क क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताऊँ कि आज के दौर में ये जो 2 टके का इंसान है ना, ये आपके 2 रुपए वाले इंसान से बेहतर है, क्योंकि इस वक्त टके की जो वैल्यू है ये आपके रुपए से ज़्यादा है। ये उन दिनों की बातें हैं, ये 2 टके के इंसान वाली बात उन दिनों से चल रही है जिन दिनों टके की वैल्यू रुपए की वैल्यू से कम हुआ करती थी। आज टका रुपए से महंगा है माशाल्लाह से। और मज़े की बात तो ये है कि अफ़गानी करेंसी का आई थिंक रुपया है या पैया है, क्या चीज़ है, वो भी आपके 1 रुपए से महंगा हो चुका है। तो अब ये जो 2 टके का इंसान जब आप कहते हैं ना, तो वो आपकी औकात से ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि आप अगर 1 रुपए के हैं या 2 रुपए के हैं तो 2 टके वाला ज़्यादा कीमती होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दूं। लेकिन चलें, अगर आप कहते हैं 2 टके का इंसान, तो मैं आपको बताऊं फ़र्क क्या होता है। आप के जब बच्चे बीमार हुए, जब आपका बेटा, आपकी बेटियां बीमार हुई और आपकी बीवी जब बीमार थी, तो आपको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने भी किया, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। फातिमा ने जब आपको कहा कि बच्चे बीमार हैं, तो आपने रिस्पॉन्ड ये किया कि बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, बच्चों का क्या है, ये तो मौसम की तब्दीली के साथ अप डाउन चलता रहता है, बच्चे बीमार होते रहते हैं। उस वक्त भी मैंने आपको रिस्पॉन्स किया था। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, खैर मज़े की नहीं है लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मेरे बेटे की, नाजरीन, कल परसों से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। ये आजकल चल रहा है, मौसम की तब्दीली चल रही है, डायरिया वगैरह आम तौर पर बच्चों को हो रहा है। खैर हमारे एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है ना, मतलब जो है वो हर दूसरे बच्चे को ये डायरिया की शिकायत देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा रश है। बच्चे जो हैं वो उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही, मोशंस बंद नहीं हो रहे, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, कमज़ोरी, इस तरह की चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही। तो मेरा बेटा भी जो है वो उसी वबा का शिकार हुआ। डायरिया जो है वो ने अटैक किया उसे। दो दिन हो गए हैं। 2 दिन से नाज़रीन मेरी ये हालत है कि, अच्छा मज़े की बात, सबसे पहले आपको बताऊं कि इस दुनिया में मेरे बेटे का मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है। मतलब उसके हम उम्र जो बच्चे हैं, अभी वो 1.5 साल का है, हम उम्र 1.5 साल का, 2 साल का, कोई 3 साल का, इस रेंज के जो बच्चे हैं, उनके साथ वो खेलता नहीं है, उनके साथ उसकी बनती नहीं है, वो नहीं जाता उनके साथ खेलने के लिए। नहीं, मेरे बाबा के साथ रहना है, ठीक है। मतलब मैंने शुरू से उसको लाड प्यार इतना दिया हुआ है कि वो मेरे अलावा किसी और का दोस्त नहीं बनता। मेरी मौजूदगी में वो अपनी माँ का भी नहीं बनता, और किसी का तो उसने क्या बनना है, ठीक है। अब मेरा ये हाल है, क्योंकि जो है वो मुझे इस बात का एहसास है कि यार मेरा बेटा मेरे अलावा किसी और के पास जाता नहीं है, किसी और का दोस्त नहीं बनता वो। तो अगर उसकी इस वक्त तबीयत नासाज है तो मैं ही हूँ जो उसको दिलासा दे सकता हूँ। 2 दिन से उस बच्चे को मैं झोली में लेकर बैठा हूँ, दुनियादारी के सारे काम छोड़कर बैठा हूँ। ना यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, ना ज़िम्मेदारी के कोई मामला देख रहा हूँ, ना पर जो है वो लाइफ स्टॉक के कोई मामला देख रहा हूँ। उस तरफ जो जिसकी जो ज़िम्मेदारियाँ लगी हैं वो सारे अपना काम कर रहे हैं। मेरा मैक्सिमम ये होता है कि मैं कॉल करके उनसे अपडेट दे लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर ज़ाहिर है, यहाँ पर तो मेरी तरफ से कोई बंदा काम नहीं कर रहा ना, मैं नहीं करना, तो यहाँ पर मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है। 2 दिन से मैं उसे झोली में लेकर बैठा हूँ। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उसके जो है वो गाल पर पप्पी लेता हूँ और उसके सर पर हाथ फेरता हूँ, उसे कहता हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम बीमार हो, तुमने कोई गलती नहीं की बीमार होके। उसको तसल्ली देता हूँ, उसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मतलब वो मतलब खेलना जो होता है, उसको गेम शेम करवाता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ, उसको जो है वो मेडिकेशन वगैरह सारी उसकी खुद कर रहा हूँ, ठीक है। रात को वो सो रहा था और मैं जो है वो उसके साइड पर जो है वो बैठा हुआ था, मतलब वो बेड के दरमियान में सो रहा है, मैं साइड पर बैठा हूँ।
सारी रात मैं बैठा बुक पढ़ता रहा, कहीं मुझे नींद ना आ जाए और इसको अगर मेरी ज़रूरत हो तो ये ना हो कि मैं सो रहा हूँ। ठीक, सारी रात मैं बैठा रहा, जागता रहा। अब मतलब 2 दिन से ये हालात चल रहे हैं। अब उसकी तबीयत ज़रा कुछ संभली है, कुछ ठीक हुई है, तो मैं आकर जो है वो अब वो खेल रहा था बच्चों के साथ, और अब मैं जाकर आपके पास बैठा हूँ, आपके सामने आकर बैठा हूँ। इस वक्त आपको मेरे चेहरे पर ये आसार नज़र आ रहे होंगे कि जैसे थकन का शिकार है, थकन है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से प्रॉपर सो नहीं पाया, और मैं अब इस वक्त आकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ये फ़र्क है डीडी साहब तुम में और मुझ में, जो कि एक 2% का इंसान है। ये 2% का इंसान अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है। ये 2% का इंसान अपनी फैमिली को सबसे पहले रखता है, अव्वल दर्जे पे रखता है। वो ये नहीं कहता कि यार बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, ये डायरिया है, ये तो सब बच्चों को हो रहा है, तो अगर मेरे बच्चे को भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर बाकी ठीक हो रहे हैं वहाँ पर ये भी ठीक हो जाएगा, जहाँ बाकियों को मेडिसिन चल रही है वहाँ पर इसकी भी मेडिसिन हो जाएगी। वो ये नहीं कहता। मैं उसके पास बैठा हूँ, उसका सिर्फ दोस्त मैं हूँ, तो मैंने उसको टाइम देना है। ये फ़र्क होता है डीडी साहब एक जो है वो तुम जैसे घटिया बाप में और एक आम बाप में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा तीसमार खान हूँ, मैं जो कोई ऋतिक रोशन बन गया हूँ, कोई शक्तिमान हूँ मैं, या कोई इस तरह की बातें, नो, नॉट एट ऑल। यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सारे बाप करते हैं। हर आम बाप अपने बच्चों के लिए इसी तरह से फ़िक्रमंद होता है, हर बाप अपने बच्चों के लिए इसी तरह से केयर करता है। हर बाप, सिर्फ वो बाप नहीं करते कि जिनको अपने बच्चों से ज़्यादा किसी दूसरे के बच्चे प्यारे होते हैं, सिर्फ वही बाप नहीं करते, और वो तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया पर आकर तुम मुझे कहते हो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मैटर है, मैं उसमें बात क्यों करता हूँ। तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया पर आकर रो रही है, चीख रही है कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने अपनी मेडिसिन लेने के लिए अपना जेवर बेच दिया है, इची किची मिची सारे मामला वो ये सारा कुछ बता रही है, और तुम गुल छड़े उड़ा रहे हो, तुम अयाशियाँ कर रहे हो, तुम दूसरों के पास जाकर जो है वो हनीमूनी मना रहे हो। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मैटर है, तो तुमने घर में रखना था ना, क्यों सोशल मीडिया पर लेकर आए। जब सोशल मीडिया पर लेकर आए तो फिर सारे बात करेंगे ना उसमें, या नहीं करेंगे। बड़ा बड़ा सुकून होता है ना, तुम्हें बड़ी खुशी मिलती है ना कि जब रिएक्शन वाले तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम बहुत खुश हुआ करते थे, ये हमारे सपोर्टर्स हैं, ये रिएक्शन वाले हमारे सपोर्टर्स हैं। जब तुम्हारे सपोर्ट में बात करते थे तब तुम्हें रिएक्शन वाले अच्छे लगा करते थे। आज तुम्हारी सपोर्ट में बात नहीं कर रहे तो आज तुम्हें रिएक्शन वाले अच्छे नहीं लग रहे। ज़रा ये भी तो बैठ कर सोचो कि रिएक्शन वाले तुम्हारी सपोर्ट में बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों रिएक्शन वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। यही रिएक्शन वाले हैं जब तुम पटरी से उतर रहे थे तो उनमें से एक एक ने तुम्हें समझाया था, खुद मैंने भी तुम्हें समझाया था, सारे रिएक्शन वालों ने तुम्हें बार बार समझाया था कि तुम पटरी से उतर रहे हो, वापस पटरी पर आ जाओ। तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, तो फिर अब रिएक्शन वालों से शिकवा कैसा। और तुम अपना मुवाजना कर रहे हो मेरे साथ कि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, या सितारा फैमिली मुझ पर ट्रस्ट क्यों करती है। तुम्हें इस बात से इशू है, तुम्हारा बनता है, तुम्हारा बनता है, क्योंकि तुम अब इस काबिल नहीं रहे कि तुम उनके घर जा पाओ। तुम अब इस काबिल नहीं रहे कि तुम उनकी पार्टीज़ में, उनकी तकारीब में शिरकत कर पाओ। अभी रिसेंटली जो तुम्हारे साथ हुआ वो सबको पता है, सबको ना पता हो, मुझे तो पता ही है कि किस तरह तुम तकरीब में जाना चाह रहे थे और किस तरह से तुम्हें रोका गया। ठीक है ना। तो बात ये है डीडी साहब कि तुम अब वो काबिलियत खो चुके हो, और इसमें किसी और का हाथ नहीं है, किसी दूसरे ने लोगों को नहीं कहा कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट छोड़ दें। ये तुमने खुद अपने लिए चुना है, खुद तुमने अपने लिए ये चूज़ किया है। रही बात मेरी कि सितारा सपोर्टर्स या फिर सितारा फैमिली मुझ पर ट्रस्ट क्यों करते हैं, तो मैंने वो वाली हरकतें कभी नहीं की जो तुम करते हो। मैंने उस तरह से लोगों को ईज़ा नहीं पहुंचाई जिस तरह से तुम पहुंचाते हो। मैं जितना भी बुरा इंसान हूँ, जितना भी मैंने गलत काम किए, जो भी किया, बट मैं कभी अखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं किया। जिन लोगों को मैंने कभी भी बहन कहा है, मैंने कभी भी मुंह खोलकर उसको गाली नहीं दी। जिसको भी बहन कहा, कभी भी गलीज़ गाली मैंने उसको नहीं दी। तुम जिन लोगों को, जिन ख़वातीन के पैनल्स पर जाकर तुम बैठते रहे और उनको अपनी बहनें बनाते रहे, जिन ख़वातीन ने तुम्हें अपना भाई कहा, तुमने उन्हीं को मुंह खोल कर गंदी गंदी गालियां दी। ये फ़र्क है डीडी साहब, तुम में और मुझ में ये फ़र्क है। बेशक कुछ लोगों को आज वो फ़र्क को इतना बड़ा ना लग रहा हो,
क्योंकि जो है वो आज कुछ लोग मुझे उसके साथ देसी के साथ मिलाते हैं कि जी देसी में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ देसी में और मुझ में क्या फ़र्क है। उसी देसी ने अपनी इन्हीं बहनों को, कि जिनको वो बहनें कहता था, इनके बच्चों के नाम ले लेकर इंतहाई गलीज़ गलीज़ गालियाँ दी थी। मैंने इन्हीं ख़वातीन से एक लंबा अरसा ट्रोलिंग बर्दाश्त की है। कोई एक भी मुझे निकाल कर मेरा कोई क्लिप दिखा दे कि मैंने पलट कर इनको इस तरह से गलीज़ गलीज़ गालियाँ दी हों, कभी नहीं दी, कभी नहीं दी। बाकी आज जो है वो अगर वो लोग भूल जाते हैं इन सारी बातों को कि देसी ने किस तरह से जो है वो उनके बच्चों को टारगेट किया है और वो मुझे देसी के साथ मिला देते हैं, तो ये उनका अपना मैटर होगा। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, देसी क्या है, डीडी क्या है। बाकी रही बात करने की कि जी इसने बातें बना कर की हैं, बातें लगा कर की हैं, तो देखें बातें करने का हर किसी का अंदाज़ होता है, बातें सारे ही करते हैं। मैं अगर जो है वो आज डीडी के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं डीडी के लिए भी बात उसी अंदाज़ में कर रहा हूँ। मैं कल सितारा के लिए बात करता था, मैं सितारा के लिए बात उसी अंदाज़ में करता था, और आज सलमा के लिए बात करता हूँ तो उसी अंदाज़ में करता हूँ। मेरा तो ये अंदाज़ है। हर बंदे का बात करने का अपना अपना अंदाज़ होता है, सारे अपने अपने तरीके से बात करते हैं, सारे करते हैं। तो डीडी साहब, ये फ़र्क है तुम में और मुझ में। दैट्स वाई सितारा के सपोर्टर्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तुम पर नहीं करते। क्योंकि जब वो आकर तुम्हें कमेंट्स करते हैं, तुमसे लाइव सेशन में सवाल करते हैं, तो तुम लाइव सेशन में उनको गलीज़ गलीज़ गालियां देते हो, कमेंट सेक्शन में उनके इंतहाई घटिया अलकाबात से नवाजते हो, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। ये फ़र्क है डीडी साहब तुम में और मुझ में। इसी वजह से लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तुम पर नहीं करते। इस वजह से मैं इस काबिल ठहरा कि मैं सितारा की 1 मिलियन वाली तकरीब में पहुंच गया और तुम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मुझे रोका नहीं गया, तुम्हें रोका गया, क्योंकि तुमने अपने साथ वो सारा कुछ किया जो मैंने नहीं किया था। अब आई समझ डीडी साहब, अब आई समझ। और मैं आपको बताऊं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं बस अभी वीडियो बंद कर रहा हूं, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी जो है वो मैं सिर्फ आपको रिस्पॉन्स करने के लिए आया था। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरे बेटे की तबीयत नासाज है, तो मैं इस वजह से ज़्यादा काम कर नहीं रहा। आपको बताऊं, जब आपने मेरे ऊपर वीडियो बनाई ना, तो मैं बैठकर सोच रहा था, इनफैक्ट मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे ना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, ये ऐसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं जो है वो बैठकर सोच रहा था कि जब से मैं तुम पर वीडियो बना रहा हूँ, डे 1 से लेकर आज तक, जितनी भी मैंने वीडियोस तुम्हारे ऊपर बनाई हैं, जितनी भी मैंने बातें तुम्हें कही हैं, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा है, वो मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने सोचा, और मुझे ये पता चला कि वो तो बहुत ही कम है। तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। सो इस वजह से मैं तुमसे हाथ जोड़कर मैंने माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ कम की है। अभी तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तुम्हें इससे ज़्यादा कहना चाहिए था। इस वजह से तुमसे माफ़ी मांगी है। और कोई बात नहीं, ये कमी हम पूरी कर देंगे, ऐसा मसला नहीं है, कमियां पूरी कर देते होते हैं। और तुम्हें पता है कि जहाँ से निकले वहाँ पर घुसाना किसे कहते हैं? जहाँ पर निकले वहीं पर घुस जाना किसे कहते हैं? घुस जाना या फिर किसी को घुसा देना, उसे ये किसे कहते हैं? देखें, हर बंदा कहाँ से निकलता है ये सबको पता है, ठीक है। इस दुनिया में आने वाले तमाम इंसान कहाँ से निकलते हैं सबको पता है, ठीक है। और जिस जगह से इंसान निकलता है उस जगह पर घुसाना मुमकिन नहीं होता, ये भी सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में इस मिसाल का अगर सही मतलब हो सकता है, सही इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, तो वो ख़ुद डीडी साहब हैं। पता है कैसे? डीडी साहब ने सितारा की जो है वो रिश्तेदार होते हुए डीडी साहब ने यूट्यूब का सफ़र स्टार्ट किया। डीडी साहब ने इस सफ़र से बहुत पैसे कमाए, बहुत फेम हासिल किया और बहुत इज़्ज़त भी कमाई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि एकदम से डीडी साहब एक्सपोज हो गए, क्योंकि डीडी साहब फेस पे बात कुछ और करते थे, पीठ पीछे बात कुछ और करते थे। एकदम से डीडी साहब जो है एक्सपोज हो गए। जब डीडी साहब एक्सपोज हो गए थे, डीडी साहब निकले थे ना, डीडी साहब वहीं पर बढ़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। तो लोग सफ़र का आगाज़ करते हैं और आगे की जानब जाते हैं, डीडी साहब आगे जाके इन्होंने पीछे की जानब चलना स्टार्ट कर दिया। इसे कहते हैं जहाँ से निकलना वहीं पर बढ़ जाना। अब तुम वहीं पर बढ़ने के प्रोसेस में हो, क्योंकि तुम ज़ीरो से स्टार्ट करके वापस ज़ीरो की जानब जा रहे हो। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था सितारा का, कि जिसकी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करना स्टार्ट हुए थे। बजाय शुक्रिया अदा करने के तुमने जो है वो बैक बाइटिंग स्टार्ट कर दी। तुमने लोगों के पास जाकर
اس کے بارے میں الٹ سیدھی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں، لوگوں کو اس کے بارے میں تم نے بہکانا سٹارٹ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کے دلوں میں اپنا اعتماد کھو دیا، اور اسے کہتے ہیں جہاں سے نکلنا وہیں پر وڑ جانا۔ ٹیڈی صاحب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔